नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और रुख सबसे पहले पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान में रेव पार्टी के वीडियो पर बवाल मचा हुआ है। पाकिस्तान में यहां पर अमीर जावेद की रेव पार्टी चल रही थी। रेव पार्टी में आर्मी अफसरों और नेताओं के बच्चे शामिल बताए गए। 30 लड़के और 25 लड़कियां यहां से पकड़ी गई हैं। सोशल मीडिया पर अब यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान में एक रेव पार्टी पर छापा पड़ने के बाद खलबली मच गई है। इस रेव पार्टी में पाकिस्तानी सेना के उच्च अधिकारियों और राजनेताओं के बीच शामिल थे, लेकिन असल समस्या तब खड़ी हो गई जब रेव पार्टी में शामिल इन अमीरजादों को अब वीडियो सामने आ गया। बताया जा रहा है कि वीडियो पुलिस ने ही बनाया था और इसे सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया। अब वीडियो के मामले में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एक्शन भी लिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के कसूर में स्थित एक फार्म हाउस में रेव पार्टी आयोजित की गई थी। पुलिस ने यहां पर सूचना हासिल करने के बाद फार्म हाउस में छापा मारा तो अंदर 55 युवा अवैध रूप से पार्टी में शामिल थे। इनमें 30 लड़के और 25 लड़कियां शामिल थी। सभी को हिरासत में लेकर मुस्तफाबाद पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां इनके वीडियो रिकॉर्ड किए गए हैं और अब ये वीडियो सामने आए हैं। इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान की हालत खस्ता, लेकिन यहाँ पर अफसरों के बच्चे रेव पार्टी में एंजॉय करते नजर आए हैं। और चलिए अब रुक करेंगे सर्वे का। पाकिस्तान के हालातों पर एक सर्वे किया गया। सर्वे के सवाल आपके सामने रखेंगे, साथ ही साथ जवाब भी आपके सामने होंगे और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे खास मेहमानों के साथ। पाकिस्तान के आम लोग महंगाई से मर रहे हैं, लेकिन सेना और नेताओं के बच्चे मौज कर रहे हैं। क्या है इसमें जनता की राय? 29% लोगों का कहना है कि शहबाज को जनता की फिक्र नहीं है, नेताओं के बच्चों को किसी का डर नहीं है। 46% लोगों ने माना है। 18% का कहना है सरकार में सेना का दखल है और साथ ही 7% लोगों का कहना है कि इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन सवाल तो बेहद खड़े हो रहे हैं। सर्वे का दूसरा सवाल सामने है। रेव पार्टी में जिन 55 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उन पर कार्रवाई होगी क्या? इसमें 37% का कहना है कि हाँ कार्रवाई होगी। 47 का कहना है कि नहीं कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि आर्मी ऑफिसर्स के बच्चे हैं ये। 16% का कहना है कि इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। एक तरफ तो पाकिस्तान के हालात खस्ता हैं और पाकिस्तान की आर्मी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, उसके बाद अब ये वीडियो इन्हीं हालातों के बीच में सामने आया है तो और भी ज़्यादा यहाँ पर नजरें आर्मी के ऊपर अब पूरी तरीके से बैठ चुकी है। चलिए इसी पर खास मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता नाजिया इलाही खान हमारे साथ हैं। नाजिया जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और पाकिस्तान से पत्रकार हसाम दुरानी जी हमारे साथ हैं। दुरानी साहब, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। सबसे पहले नाजिया जी, आप ही का मैं रुख करना चाहूंगी। पार्टी, रेव पार्टी, इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान, क्या इस्लाम में रेव पार्टी हराम नहीं है क्या? पिंकी जी, मेरी तो नजर शर्म से झुक चुकी है। मुझे तो लग रहा है कि मैं माथे को पीट पीट करके रोऊं। इस्लामिक देश पाकिस्तान, अल कुरान पर चलने वाला पाकिस्तान, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम पर चलने वाला पाकिस्तान, शरीयत पर चलने वाला पाकिस्तान, रसूल पाक की सुन्नतों पर चलने वाला पाकिस्तान और कुरान की एक एक आयतों पर और सूरतों पर चलने वाला पाकिस्तान, दम भरने वाला कि हमारे यहाँ की बेटियां पर्दे नशी होती हैं, यहाँ तो नंगा नाच हो रहा है। बड़ी बात नाजिया जी, बड़ी बात ये कि इस नाच के अंदर शामिल कौन है? आर्मी ऑफिसर्स के बच्चे। देखिए पिंकी जी, जब मैं बोलती हूँ कि हमारे इस्लाम में तो जन्नत में वाइन बहाया जाएगा, अंगूर के रस, वो क्या होता है? वाइन ही तो होता है। तो ये बोलते हैं पाकिस्तानी लोग कि नाजिया जो है वो मुर्तद है, इसका गला सर तन से जुदा कर दो। अब देखिए, ये प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटी बीबी फातिमा थी, वो क्या रेव पार्टी किया करती थी? वो क्या अश्लीलता का नंगा नाच किया करती थी? बीबी आयशा क्या रेव पार्टी और दारूबाजी किया करती थी? ये कौन मुसलमान है? ये कैसे मुसलमान है? ये कौन से सुन्नत के फॉलोअर है? मैं तो समझ चुकी हूँ कि भारत से लेकर के पाकिस्तान तक कोई भी अब उम्मत रसूल बचा नहीं है पिंकी जी। सब के सब ये अश्लील मुगलों के फॉलोअर और उम्मत बन चुके हैं
और आर्मी के बच्चे रेप पार्टी सोचिए, नेताओं के बच्चे शराब नवेशी सोचिए, तो इसका मतलब यही हो गया कि ये इस्लाम के दायरे में नहीं जी रहे, ये शाहजहां की छठी औलाद और औरंगजेब की छठी औलाद बन चुके हैं। इस्लाम से इनका वास्ता नहीं है, ना देने है, इस्लाम के कंधे पर बंद के जस्टिफिकेशन पर टोंडियां, बांदियां, शराब नवेशी, 72 वर्जिन हूर, इसी का नशा लेते रहते हैं और इसी का नशा सबको दिलाते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नाजिया जी, बिल्कुल। और वाकई में काफी शर्मनाक ये वीडियो सामने आए हैं, वो भी इन हालातों के अंदर। हसाम दुरानी साहब, नाजिया जी को आपने बखूबी सुना जिस तरीके से इस्लाम धर्म बताता है, बिल्कुल उसके अपोजिट जाकर यहाँ पर तो तमाम वो दिग्गज ऑफिसर जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं, उनकी जो औलादें हैं वो रेव पार्टी में एंजॉय कर रही है। देखिए मोहतरमा, आई थिंक आपका नाम पिंकी है। बात यह कि जो पहली जो आपने बात की है कि इस्लामिक जो मुल्क है उसके अंदर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और मैं जो हूँ नाजिया की इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। लेकिन दूसरी बात जो आप कर रही हैं कि ये आर्मी अफसरान की औलाद है और पॉलिटिकल लीडर्स की औलाद है, सर काइंडली ज़रा पिंकी आप ज़रा मुझे इस पर कंफर्मेशन दें, क्योंकि ये बिल्कुल झूठ खबर है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये पार्टी हुई है और ये ईद के मौके पे हुई है, ईद के फौरन बाद हुई है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है इस तरह की इससे पहले भी एक दो पार्टीज हुई हैं और उनको बाकायदा तौर पे गिरफ्तार भी किया गया है और उनको पाबंद सलासिल भी किया गया है। दूसरा ये जो आप मुसलसल एक की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रोग्राम शुरू होने से पहले आपकी जो मैनेजमेंट है, आपकी जो टीम है, उन्होंने मुझे एक खबर भेजी थी और वो TV9 है आपका, उसकी उस वेबसाइट के ऊपर से ये खबर है और उसमें सिर्फ एक चीज़ लिखी हुई है कि जनाब इसके अंदर यानी कि पूरी खबर वही है जो कि यहाँ पे हम लोगों ने ही दी हुई है, लेकिन दरमियान में सिर्फ अपना चूरन बेचने के लिए चीज को उसमें ऐड कर दिया गया है। चूरन बेचा जा रहा है, ये जो है चूरन बेचा जा रहा है। अरे दारू पियोगे तो शराबी दिखाया जाएगा ना, और दारू पीने सुन लो, अगर नाच ही दिखाया जाएगा एक मिनट चुप करके आप मेरी अरे बात सुन रही नाजिया, एक मिनट ठहरो, मैं आप जब बात कर रहे थे मैं दरमियान में बोला, दारू पिएंगी आप बात कर रहे थे मैं दरमियान में बोला, वही दिखाया जाएगा ना। नमाज पे थोड़ा ही थी, नमाज पे थोड़ा ही थी। पिंकी आप जरा इनको चुप करवाती हैं, आप मेरा नैरेटिव लेना चाह रही हैं। हसाम दुरानी जी, दुरानी साहब, जब आप इंडियन मीडिया पर इतने सवाल खड़े कर सकते हैं, हमारे कार्यक्रम पर इतने सवाल आप खड़े कर सकते हैं, झूठी खबर ये नहीं है। आप लोग हर चीज को झुठलाते हैं दुरानी साहब, आप लोग हर चीज को झुठलाते हैं, मैं झुठला रहा हूँ, बिल्कुल दुरुस्त कह रहा हूँ आपकी बात को। आपके पास इखलाकी तौर पे इंतहाई गिरे हुए लोग हैं, आप इखलाकी तौर पे इंतहाई गिरे हुए लोग हैं। जो मैंने आपसे बात की है, आप मुझे साबित कर दो, आप मुझे साबित कर दो, आप किसी एक आर्मी ऑफिसर का नाम बता दो जिसका कोई बच्चा या बच्ची यहाँ पकड़ी गई हो। आप किसी एक पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडर का नाम बता दो जिसका बच्चा या बच्ची यहाँ पे पकड़ी गई हो। मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि बात बिल्कुल दुरुस्त है। झूठ बोल रहे हैं आपके पुलिस ने वो झूठ बोल रहे हैं। आप बता दीजिए, आप नाम बता दीजिए। चलिए ठीक है, चलिए दुरानी साहब हमने माना, दुरानी साहब हमने माना, ठीक है। दुरानी साहब आप नाम बता दीजिए, ये कौन थे, ये लड़के कौन थे जो इस पार्टी में थे, लड़कियां कौन थे, कहां से इनका ताल्लुक था, आप बता दीजिए। अगर आपके पास अधिक जानकारी है तो आप ही बता दीजिए जानकारी। आप जब आपको किस चीज का नहीं पता होता तो काइंडली आराम से बैठा करें। आप बराए मेहरबानी कुर्सी पर आराम से बैठा करें, कुर्सी को ठंडे कमरे में एसी चला के बैठा करें, अपने दिमाग को भी ठंडा रखें और कुर्सी को भी ठंडा रखें। बिल्कुल कूल है, आप अपने दिमाग को ठंडा रखिए। लेकिन आपका दिमाग ठंडा नहीं है, आपका दिमाग ठंडा नहीं है। आप बराए मेहरबानी पहले मेरी पूरी बात को सुन लो, उसके बाद जो मर्जी बात कर लेना। दुरानी साहब, बड़े मोहतरमा आपके पास बेस नहीं है, सवाल पूछा आप उसी में तिलमिला उठे। तिलमिलाता सवाल पर वही इंसान है जिसमें कुछ कमी होती है, खामी आपके अंदर है, आप इसको स्वीकार नहीं करना चाह रहे, आप किसी को सुनना नहीं चाह रहे हैं। सीधा आपने सवाल का जवाब देने से पहले आपने इंडियन मीडिया पर हमें प्रोपेगेंडा बता देते इस चीज पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है। मैं इसी प्रोग्राम के अंदर आपसे, अगर आप मुझे साबित कर दें, दुरानी साहब आप बता दीजिए। मेरे भाई वो है ही नहीं, उनमें से किसी भी आर्मी ऑफिसर का कोई बच्चा या बच्ची मौजूद नहीं है, उसमें से किसी भी पॉलिटिशियन का लड़का या लड़की मौजूद नहीं है। मैं क्यों खामखा किसी को नाम बदनाम करूं?
आपको ठीक है, शौक पड़ा हुआ है, आपने ठीक बहुत है, बोल लिया। लेकिन- नाजिया जी बोलिए। लेकिन दुरानी लेकिन साहब, ये बात ये है, कार्यक्रम सिर्फ नाजिया आपके ने जो लिए नहीं है। बात कही नाजिया जी, नाजिया ने जो बात कही है, मैं बिल्कुल मानता हूं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जहां पे इस्लाम को, जो इस्लाम के नाम पे मुल्क बनाया दुरानी गया साहब, है, अब नाजिया और जी जहां को पे भी ये सुन चीज हो रही लीजिए। है, नाजिया वो जी को भी बिल्कुल सुन गलत लीजिए। है। जी नाजिया जी। पिंकी जी, शायद हमारे को पैनलिस्ट जो पाकिस्तान से बैठे हैं उन्होंने वहां के ऑर्गेनाइजेशन वार का पूरा डिटेल पढ़ा नहीं है। पाकिस्तान में एक ऑर्गेनाइजेशन चलता है जिसका नाम है VAR वार, और उस वार ने ये डिटेल इंटरनेशनल कोर्ट को और UN को भेजा है कि हर एक प्रत्येक घर में, और पाकिस्तान के 80% पिता, मामू, चाचा अपनी बेटियों का बलात्कार करते हैं। ये पाकिस्तान के वार का डिटेल है। दूसरी चीज मैं और बता दूं कि इंटरनेशनल कोर्ट और UN में साफ तरीके से नजर आ चुका है और साबित हो चुका है कि किस तरीके से पाकिस्तान अश्लीलता का बाजार बन चुका है। ये सिर्फ अपने आप को इस्लामी बोलते हैं, ये सिर्फ अपने आप को इस्लामिक बोलते हैं। क्या कुरान में दारू पीना जायज है? अरे ब्यूरोक्रेट की बेटी हो या पॉलिटिशियन की बेटी हो या साधारण किसी व्यक्ति की बेटी हो, इस्लामिक देश पाकिस्तान जो कुरान पर चलता है, क्या कुरान में ये नंगा नाच जायज है? जायज है? नहीं है। तुम लोग हर वक्त उंगली करते रहते हो भारत के मुद्दों पर। कभी अपने घर की बेटियों को बचाने और संभालने की कोशिश की होती तो शायद तुम्हारा पाकिस्तान का ये बच्चा अभी नंगा नाच ना कर रहा होता और शिक्षा में ध्यान दे रहा होता। हमारे भारत में 79% लोग शिक्षित है, लेकिन तुम्हारे पाकिस्तानी और पाकिस्तानियों की तरह हमारे भारत के चंद मुसलमान भी यही नंगे नाच में लगे रहते हैं। इनको कहिए पिंकी जी कि वार जो इनका ऑर्गेनाइजेशन बना है उसी को सही से पढ़ ले। दूसरी चीज मैं बताती हूँ, तकरीबन 2200 केसेस का डिटेल इंटरनेशनल कोर्ट और UN भेजा गया है कि रमजान के महीने में, जो अभी मार्च में रमजान था, 2200 केसेस के लड़कियां वहां पर धंधा कर रही थी, प्रोस्टिट्यूशन का काम कर रही थी, जिसमें गुप्त स्टिंग ऑपरेशन हुआ है पाकिस्तान में, और जहां पता चला है कि अच्छे अच्छे बड़े बड़े घर की बेटियां ये प्रोस्टिट्यूशन का धंधा करके अपनी लग्जरियस लाइफ को सरवाइव करती हैं। बड़े बड़े घर की बेटियां सरवाइव करती हैं और ये खुद को पाकिस्तान इस्लामिक देश बोलता है। तीसरी बात जो अभी से सिर्फ 18 घंटे पहले की है कि इन्हीं गंदे और अश्लील नाच की वजह से पाकिस्तानियों का मोहम्मद बिन सलमान अरब के प्रिंस ने वीजा बैन कर दिया है कि ये आ करके हज और उम्रा में गंद मचाते हैं, बेहूदगी और बदतमीजी करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के पाकिस्तान के लोग अब हज करने नहीं जा पाएंगे। अब देखिए, ये है इनका इस्लाम। इन्होंने इस्लाम में कुरान की आयतों को हटा करके पिंकी जी, इन्होंने नंगा नाच, दारू, चरस, गांजा, अफीम, मुजरा, कोठा, चकला, तवायफ खाना, बस यही खोल दिया है। लेकिन देखिए शक्ल और मुंह देखिए कि सिर्फ बोलेगा नहीं मैं तो इस्लामिक हूँ, मैं तो इस्लामिक हूँ। अरे कैसा इस्लाम है तुम्हारा जो मुजरा और कोठा में कन्वर्ट हो चुका है? ये है तुम्हारा इस्लाम? कौन सी प्रॉफिट की बेटियां थी जो मुजरा और कोठा चकला करती थी और ये नंगा नंगा कपड़ा और नाच करती थी? शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को जो खुद को मुसलमान और उम्मत रसूल कहते हैं और ये नंगा नाच करते हैं। ठीक है नाजिया जी, जो हकीकत आप देख पा रही हैं, जो हकीकत बाकी लोग देख पा रहे हैं, वो हकीकत दुरानी साहब नहीं देखना चाहते हैं या फिर उनके सामने आई नहीं है। लेकिन यहाँ पर उनका जो पूरा गुस्सा है, जो गुस्सा उनका फूटता है, वो सिर्फ इंडियन मीडिया पर या फिर इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर उनका फूटता है। अक्सर कोई भी विवाद हो, कोई भी मुद्दा हो, उनसे जब भी चर्चा की जाती है वो घूम फिर के यहीं पर शुरू कर देते हैं कि आप ही लोग गलत हैं, हमारे यहाँ तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। भले हालात कितने भी गंभीर वहां पर हों, इसे वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। चलिए, सर्वे का तीसरा सवाल है, उसके बाद दुरानी साहब आपके पास आऊंगी। सर्वे का तीसरा सवाल ये है, क्या नेताओं और सेना के अफसरों के बच्चों की अयाशी कट्टरपंथियों को नहीं दिखती है क्या? इसमें 55% लोगों का कहना है कि हाँ ऐसा ही है, 39 का कहना है कि नहीं दिखती है, 6% लोगों का कहना है कि इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। एक और सवाल सामने, क्या पाकिस्तान में महंगाई और गरीबी शहबाज की नाकामी है? इसमें 89 का कहना है कि हाँ ऐसा ही है, 19% का कहना है कि नहीं ऐसा नहीं है, 2% का कहना है कि इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर इस मामले को भी झुटलाया जा रहा है कि नहीं चलिए ठीक है, मान लेते दुरानी साहब की बात, अफसरों के बच्चे नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो रेव पार्टी हुई है इसमें क्या एक्शन लिया गया है, क्या एक्शन इसमें होगा? नाजिया जी को भी आपने बखूबी सुना है दुरानी साहब। उम्मीद करती हूँ सवालों का जवाब आप सवालों पर ही देंगे। मीडिया को या फिर हमें घेरने की जरूरत आपको पता नहीं क्यों महसूस होने लगती है। शायद सच्चाई जब बताई जाती है किसी इंसान को तो अचानक से उसका जो गुस्सा है ना वो फूटने लगता है। बिल्कुल आप वही स्थिति में इस वक्त नजर आ रहे हो और वही आप दिखा भी रहे हैं।
बखूबी आप ये चीज दिखा भी रहे हैं, जो आप स्टूडियो के टेम्परेचर को लेकर बात कर रहे हैं, स्टूडियो की कुर्सी को लेकर आप बात कर रहे हैं। आप सोचिए, हालात वहां पर गंभीर हैं, यहाँ पर बहुत अच्छा है सब कुछ। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हालात वाकई बहुत ज्यादा गंभीर है, क्योंकि बात जो हो रही थी वो कुछ और हो रही थी, और मोहतरमा नाजिया साहबा ने बात जो है वो कहीं से कहीं ले गई है। जैसे आप लेकर जाते हैं, जैसे आप लेकर जाते हैं दुरानी साहब। हाँ ठीक हो गया, लेकिन एक छोटी सी बात है, मोहतरमा नाजिया जो है वो बीइंग अ मुस्लिम, अगर तो वो मुसलमान है, चाहे वो सुन्नी है, चाहे वो शिया है, चाहे वो कोई भी है, उनका मैं हिंदुस्तानी हूँ। ओ भाई साहब, मैं हिंदुस्तानी हूँ, हमारे हिंदुस्तान में चल ठीक है, आप मुसलमान नहीं है, मैं मान गया। तभी आपकी गुफ्तगू में बार बार जो था ना वो हजरत दुरानी साहब क्या कह रहे हैं आप? वो कह रही है मैं हिंदुस्तानी हूँ, आप कह रहे ठीक है आप मुसलमान नहीं है। हाँ, जिस तरह से वो बात कर रही है ना कि वो मुसलमान नहीं कहलवाना चाह रही, वो हिंदुस्तानी कहलवाना चाह रही, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, यही होना चाहिए। गलत नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है वो, बिल्कुल गलत नहीं है, होना चाहिए, बिल्कुल होना ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। अच्छा, दूसरा आपने मुझसे बात की है कि क्या पाकिस्तान के जो बड़े लोग हैं, खासतौर पे जिससे आपने बात की है कि आर्मी लीडरान है, आर्मी के जो अफसरान हैं, उनके बच्चे बैरोक्रेट्स हैं, उनके ऊपर, बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अभी रिसेंटली, अगर आपको शायद मालूम नहीं है, और मोहतरमा नाजिया साहबा ने जिस तरह मुझे बताया बहुत सारी चीजों के बारे में, शायद इनको इस बात की भी खबर होगी कि रिसेंटली कराची के अंदर एक रैकेट पकड़ा गया है, जिसके अंदर जो ये बड़े जो लोग हैं, जो बिजनेसमैन है, बड़े बिजनेसमैन है, बैरोक्रेट्स हैं, और पॉलिटिशियंस के जो बच्चे वगैरह, जो बिगड़े हुए बच्चे हैं, जो कि ये काम करते हैं, और खासतौर पे जो ड्रग्स, जो एडिक्टेड हैं या ड्रग्स का कारोबार कर रहे हैं, उनका पूरे का पूरा रैकेट जो है वो पकड़ा जा चुका है। लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन इनके पास बिल्कुल नहीं होगी, इनके पास सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन होगी जो कि ये हमें बता रही है और आपको भी बता रही है। अच्छा, तीसरी बात आपने ये कही कि पाकिस्तान के अभी जो आपने कहा कि जी महंगाई है और ये हो रहा है, और आपने सर्वे का भी बताया। देखिए मोहतरमा, इससे पहले भी आपके ही प्रोग्राम के अंदर, इसी आपका जो प्रोग्राम है जिसमें कभी आप बैठती हैं, कभी कोई और साहब बैठते हैं, कि आंकड़े हमारे फैसले आपके, उसके अंदर भी मैंने एक ही गुफ्तगू की थी, बात अर्ज ये किया था कि जनाब ये जो आप सर्वे करते हैं ये स्पेसिफिक आपके इंडिया के अंदर होता है, पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की आपको जो है इनपुट नहीं हो रहा होता, टेबल स्टोरी होती है, आप आराम से बैठते हैं, आपको सर्वे तैयार होता है, आप उस पर प्रोग्राम कर लेते हैं। बात ये हुई, आपने कहा कि जी शहबाज शरीफ की जो नाकामी है, ठीक है मैं मान लेता हूँ, शहबाज शरीफ की नाकामी है, किस तरह से नाकामी है ये अब आपने बताना है। दूसरी बात आपने कहा कि महंगाई बढ़ती जा रही है, ठीक है मैं मान लेता हूँ महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन किस हिसाब से बढ़ती जा रही है ये अब आप सर्वे, आपके पास सर्वे है, आप बताएंगे किस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है। क्या पाकिस्तान में बिजली की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं? हालांकि पाकिस्तान की बिजली की कीमतें कम हो रही हैं। ठीक है दुरानी साहब, समय की पाबंदी अब बढ़ती जा रही है। अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे बोलना चाहूंगी, बस एक चीज, जिस तरीके से मेरे कार्यक्रम को आपने बखूबी यहाँ पर एक्सप्लेन किया, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए, बहुत अच्छे से आप जानते हैं हमारे कार्यक्रमों को। अब आपको मैं एक चीज बताती हूँ कि आप कह रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान की जनता से राय नहीं ली गई। पाकिस्तान के आप हालात देखिए, और लगातार जो आपके यहाँ के तमाम जो बड़े चेहरे हैं, आप सुनिए दुरानी साहब, पहले पूरी बात सुनिए आप। दुरानी साहब, ऐसे कई चेहरे हैं, ऐसे कई नाम है पाकिस्तान के जो वहाँ की पोल पट्टियां बखूबी दुनिया के सामने रखते हैं, और उसके बाद उन पर शिकंजा कस दिया जाता है, उनको आप जानते होंगे, जरा उनकी तरफ भी तो वो उसको आप सर्वे मान लीजिए पाकिस्तान का, कुछ गलत नहीं है, उसको आप सर्वे मान लीजिए पाकिस्तान का। जनता के बीच में जब जाकर बात करते हैं, जनता की आपके पाकिस्तान की जो जनता है वही बताती है सब कुछ, कि देखिए कैसे क्या हो रहा है, किस तरीके से हर जगह पर आपकी पाकिस्तान की जो आवाम है ना वो बताती है। इस वक्त आप टेलीविजन पर बैठे हैं, आप नहीं कुछ कह पा रहे हैं, मुझे पता है देशभक्ति आपके अंदर है, शायद कैमरा ऑफ होती के साथ आप खुद पाकिस्तान के बारे में खिलाफ बोले, मैं समझ सकती हूँ पीड़ा, कोई बात नहीं। नाजिया जी देखिए, आपके दो सवाल थे, मैं शहबाज शरीफ के लिए मैं जवाब देना चाहूंगी कि जब एक देश का, जैसे पाकिस्तान इस्लामिक देश का सारा पैसा प्रॉफिट मोहम्मद के नाम से जो टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, जैसे मोहम्मद, हिजबुत तहरीक, हिफाजतुल इस्लाम, हरकतुल इस्लाम, तो ये सारे पैसे वहां जा रहे हैं, रोटी बोटी दिए जा रहे हैं। कभी जाकिर नायक को बुलाया जाता है, भगोड़ा नायक को, कभी उसामा बिन लादेन को पाला जाता है। अभी इन्होंने कुछ साल पहले क्या कहा कि हाफिज सईद जेल में है, हाफिज सईद नहीं है, देखिए बाहर घूम रहा है मस्ती में। उस पर अभी जो ट्रेन हादसा हुआ था ब्लोक से, तो पता चला कि हाफिज सईद भी था उस ट्रेन में। तो ये लोग टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो अल्लाह और रसूल के नाम से जो टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन चलता है,
उसी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को ये लोग रोटी और बोटी देते हैं। कितने बदतमीज और बेहुदे की तरह ये हंस रहा है। कोई ठीक नहीं है कि ये भी वो रेप पार्टी में होगा या नशा करके अभी कोई सस्ता नशा करके बैठा हुआ होगा। औरत को ये लोग हमेशा बदतमीजी से ही पेश आता है। कितना बदतमीज है ये आदमी, पाकिस्तानी मतलब बदतमीज। अब आती है दूसरी बात कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, या इवन ये कह दे कि मुसलमान जो पाकिस्तान में रह रहे हैं उनका सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम है कि वो अपनी गलतियों को मानने को तैयार ही नहीं होते हैं और किसी भी तरीके से रिफॉर्मेशन, डेवलपमेंट और एडुकेशन को एक्सेप्ट करने को भी तैयार नहीं होते हैं। ये पाकिस्तानी अंग्रेजों के मुल्क में चले जाए वहां भी बदतमीजी करते हैं, अरब चले जाए वहां भी ये नंगई करते हैं। अभी देखिए आप जर्मनी में और इटली में और डच में इनके हजारों हजार यंगस्टर जो है पाकिस्तानी वो अरेस्ट होते हैं सिर्फ 2 ही केस पर। एक है या तो ड्रग्स और कोकीन का केस और एक है मॉलेस्टेशन और रेप का केस। ये पाकिस्तानी मर्द जिस जमीन पर भी पहुंचता है, जिस देश में भी पहुंचता है, बस इनका काम होता है सलवार उतारो, नशा करो, रेप करो, बलात्कार करो। अभी ये जो व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं इनकी मुस्कुराहट कितनी अश्लील है, इनकी मुस्कुराहट कितनी बेहुदा और बदतमीज है। इसी से पाकिस्तान का परिचय होता है कि पाकिस्तान के पुरुषों के लिए पाकिस्तान देश के डेवलपमेंट और एडुकेशन ज्यादा फैक्टर है, ज्यादा मैटर करता है, या औरत और नंगापनी इनके लिए ज्यादा मैटर करता है। बिल्कुल नाजिया जी, और वाकई में दुरानी साहब ये नहीं, दुरानी साहब बदतमीजी ना कीजिए। दुरानी साहब एक महिला यहाँ पर अपनी बात रख रही है, दूसरे मेहमान को मैंने अपने कार्यक्रम में बात रखने का मौका दिया, पूरा टाइम आप हंसते रहे हैं, उसकी बातें नहीं सुन रहे हैं। जैसे मैंने बोलना शुरू किया आप मुझे नहीं सुनते हैं, मैं बोलती हूँ तो आपको तकलीफ होती है, दूसरे मेहमान बोलते हैं तो आपको तकलीफ होती है। काम कीजिए, फिर आप ही बोल लीजिए, हम लोग चले जाते हैं कार्यक्रम में से, तब शायद आप खुश रहेंगे, क्योंकि दूसरों का सुनना तो आपको कड़वा लगता है, दूसरों का सुनना तो आपको कड़वा लगता है। अभी भी आप बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। हकीकत बर्दाश्त नहीं हो रही है, हकीकत आप भी जानते हैं, लेकिन ये हकीकत ऐसा लगता है जैसे किसी ने जले पर नमक डाल दिया हो, वो आपको महसूस हो रहा है, इसलिए आप सुन नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप सुन नहीं पा रहे हैं। हंसी जो है, मेरी हंसी से वाकई जले पर नमक डला है। ये कोई मैच्योरिटी नहीं है दुरानी साहब, ये कोई मैच्योरिटी नहीं है जिस तरीके से आप हंस रहे हैं। अगर आपके अंदर मैच्योरिटी है, अगर आपके अंदर मैच्योरिटी है तो फिर मेरी बात सुन ले। आप किसी की नहीं सुनेंगे, आपकी सब सुनते रहे। मोहतरमा ने ये कहा, इन मोहतरमा ने ये कहा कि जनाब हाफिज सईद को जो था ना, वो गाड़ी के जो अटैक हुआ अभी खैबर में, अपना ये बलूचिस्तान में खैबर जो ट्रेन जो थी खैबर एक्सप्रेस, उसके अंदर वो शामिल थे। हालांकि मोहतरमा को वाकई नहीं पता कि आप ही के मीडिया के ऊपर, इंडियन मीडिया के ऊपर, उससे इस अटैक से चंद दिन पहले जो था वो एक खबर जो थी वो बड़ी गर्दिश कर रही थी कि जनाब हाफिज सईद साहब जो है वो कहीं बाहर मार्केट में कहीं फिर रहे थे और जेएलएम के करीब उनकी गाड़ी के ऊपर हमला हुआ। ये सब फालतू का हवाबाजी मत करो यहाँ पर बैठ करके, ये सब फालतू की हवाबाजी। मैं बोला नहीं, मैं सिर्फ हंसा हूँ। मैं आप ही के पिंकी आप ही के मीडिया की खबर आप ही को बता रहा हूँ, नहीं पता है कि आपके मीडिया की खबर आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात ये, हवाबाजी अपने पास रखो। तुमने ओसामा बिन लादेन को नहीं पाला, तुम अभी भगोड़े जाकिर नायक को नहीं बुलाए, और वो कितना अश्लीलता का नंगा नाच किया जाकिर नायक। हाफिज सईद को तुम नहीं पाल रहे हो, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से तो तुम लोग टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो। हिफाजतुल इस्लाम का मतलब क्या होता है? इस्लाम की हिफाजत करने वाला, और कर क्या रहा है? रेप कर क्या रहा है? बम गोली बारूद। मैं बात करूं, मोहतरमा नाजिया साहबा, आप मेरी बात सुन ले। आपने बात कही, मैंने आपको कहा, आपके पास इंफॉर्मेशन गलत है, काइंडली करेक्ट कर लें, एक नंबर के जाहिल आदमी हो। अगर आप नहीं कर सके तो इसमें होता है, इंफॉर्मेशन ऊपर नीचे हो जाती है, बंदा जोश खताबत में अल्फाज निकल जाते हैं, गलत चीजें निकल जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उस पर ठीक नहीं है कर जाए। दूसरी बात, आपको शायद वाकई अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान पिछले 2 साल से पाकिस्तान के अंदर डिच जो कॉन्सुलेट है वो बिल्कुल बंद है। पाकिस्तान के अंदर
जो डिच जो है जो डच जो है आपकी, वो यहाँ से पाकिस्तान में बिल्कुल उनका ऑपरेशन बंद है और अब उनका ऑपरेशन शुरू हो रहा है। और आप ये कह रही हैं कि पिछले 2 साल से के अंदर ये सारा कुछ हो रहा है। मोहतरमा आपकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी वीक है, करंटली कुछ नहीं होता, थोड़ा सा पढ़ ले, थोड़ा सा पढ़ ले। ये रेप के वाकया से बाहर निकलते हैं, चीजों से बाहर निकलते हैं, आपको पता लग जाएगा। स्वीकार नहीं करते हैं। हाँ, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। आपने ना आप करेंगे ना मैडम नाजिया करेंगी, ठीक है। मैडम नाजिया को मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कर रहा हूं कि मैडम नाजिया, अगर आपने किसी पे ब्लेम करना हो तो काइंडली अपने पीछे चीजें पूरी, अपने इंफॉर्मेशन पूरी रखनी चाहिए। आपने कहा, आपने जो 2 बातें कही हैं, अभी बातें कही हैं, वो दोनों बातें गलत साबित हो गई हैं। मैंने आपके मीडिया के अंदर, इंडियन मीडिया के ऊपर, इंडिया न्यूज के ऊपर प्रोग्राम किए हैं। मनोज मनी साहब को पूछ लो, ठीक है नाजिया जी, दुरानी साहब सुनिए, किसी भी चीज को आप लोग हकीकत स्वीकार नहीं करते हैं। आपको लगता है कि सारी दुनिया झूठी है, बस एक पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी ही सच्ची है। बल्कि सच्चाई यही है कि एक काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं आप लोग। जरा बाहर निकलिए और ये जो असलियत है ना पूरे समाज की, पूरी दुनिया के, इसको स्वीकार कीजिए। शायद कुछ बेहतरीन हो जाए आपकी कंट्री में और कुछ बेहतरीन हो जाए आपके साथ। फिलहाल समय की बहुत पाबंदी है, मेरे पास समय की बहुत पाबंदी है। दुरानी साहब बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। नाजिया जी बहुत शुक्रिया आपका भी इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और ये महत्वपूर्ण विचार अपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। वक्त चला यहाँ एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे कुछ और ताजा तरीन बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।